क्या आपने कभी सोचा है एक म्यूचुअल फंड के अंदर भी म्यूचुअल फंड हो सकता है? जी हाँ, इसे कहते हैं फंड ऑफ फंड्स। आज हम समझेंगे फंड ऑफ फंड क्या होता है, कैसे काम करता है और क्या यह आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है या नहीं। सिंपल भाषा में समझते हैं। फंड ऑफ फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो डायरेक्टली स्टॉक्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करता, बल्कि दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, यानी फंड के अंदर फंड। मान लीजिए आप 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं एक फंड ऑफ फंड में, तो वो फंड इन्वेस्ट करेगा 3,000 रुपीज़ यूएस इक्विटी फंड में, 3,000 रुपीज़ गोल्ड ईटीएफ में और 4,000 इंडियन इक्विटी फंड में। आपका एक इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली मल्टीपल फंड्स और एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई हो गया। मान लीजिए आप डायरेक्टली यूएस मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आप एक इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करते हैं। वो फंड आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा ग्लोबल फंड्स में, यूएस की कंपनियों में। उससे क्या होगा कि आपको इनडायरेक्टली एक्सपोज़र मिल जाएगा, टेक कंपनीज़, ग्लोबल ब्रांड्स में। फंड ऑफ फंड के कुछ फ़ायदे होते हैं, पहला होता है कि एक डाइवर्सिफ़िकेशन मिलता है। एक ही इन्वेस्टमेंट में मल्टीपल फंड्स का एक्सपोज़र मिलता है और दूसरा ईज़ी एक्सेस मिल जाता है इंटरनेशनल मार्केट का या गोल्ड जैसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना आसान हो जाता है। थर्ड होता है प्रोफ़ेशनल मैनेजमेंट। फंड मैनेजर डिसाइड करता है कहाँ इन्वेस्ट करना है या कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है। फंड ऑफ फंड के कुछ नुकसान भी है जिसे डिसएडवांटेज बोला गया। पहला होता है कि डबल एक्सपेंस रेशियो आपको लगता है। फंड ऑफ फंड का एक्सपेंस और अंडरलाइंग फंड का एक्सपेंस दोनों कॉस्ट लगती है। रिटर्न थोड़ा कम हो सकता है हायर कॉस्ट के कारण, राइट? और इसका इम्पैक्ट आपके रिटर्न पे आएगा। फंड ऑफ फंड किसके लिए सही है? बिगिनर्स के लिए, जिनको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, जो ग्लोबल एक्सपोज़र चाहते हैं। लेकिन आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, तो आप फंड डायरेक्ट भी चूज़ कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। आप हमेशा याद रखिए कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है। फंड ऑफ फंड एक अच्छा टूल है, लेकिन सही एसेट एलोकेशन और गोल के साथ यूज़ करना ज़रूरी है। फंड ऑफ फंड एक स्मार्ट तरीका हो सकता है डाइवर्सिफिकेशन पाने का, ग्लोबल एक्सपोज़र लेने का, राइट? और कॉस्ट और स्ट्रैटेजी को समझना ज़रूरी है। याद रखिए, सिंपल इन्वेस्टिंग प्लस सही अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएट करेगा। एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम मानते हैं कि कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन क्रिएट्स वेल्थ। थैंक यू वेरी मच।